श्रीलंकाई शेरों के गढ़ में मची खलबली। वानखेड़े के मैदान पर जब संजू सैमसन ने रोते हुए जैकब बेथेल को अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड थमाया, तो कोलंबो से लेकर कैंडी तक, कुमार संकारा से लेकर मुरलीधरन तक श्रीलंका के महानतम दिग्गजों ने भारतीय संस्कारों पर दिए ऐसे बयान जिसने क्रिकेट की दुनिया को भावुक कर दिया है। दोस्तों, श्रीलंका और भारत का क्रिकेट का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन आज संजू सैमसन की उस जादुई खेल भावना ने इन श्रीलंकाई दिग्गजों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि क्रिकेट का असली जेंटलमैन भारत से ही आता है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम आपको सुनाएंगे श्रीलंका के उन 5 महानतम खिलाड़ियों के वो बयान जिन्होंने टीम इंडिया की महानता को एक नई ऊंचाई दी है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के असली प्रोफेसर और श्रीलंका के अब तक के सबसे महानतम कप्तानों में शुमार कुमार संगकारा की। संकारा, जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ संजू सैमसन के मेंटर रहे हैं और उन्हें बहुत करीब से एक पिता समान मार्गदर्शक की तरह जानते हैं, उन्होंने वानखेड़े के उन दृश्यों को देखकर बेहद भावुक और रुंधे हुए गले से कहा, मैंने संजू सैमसन को सालों से एक उभरते हुए खिलाड़ी से लेकर एक परिपक्व मैच विजेता बनते देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि वे एक असाधारण और विलक्षण प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन आज मैदान के बीचों बीच उन्होंने जो महानता दिखाई है, उसने उन्हें दुनिया के गिने चुने महान व्यक्तित्वों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप के इतने बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में जहां आपके खिलाफ एक विपक्षी खिलाड़ी जैकब बेथेल ने 105 रनों की तूफानी पारी खेली हो, उसी खिलाड़ी के पास जाकर उसे अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड सौंप देना, यह वाकई में अद्भुत और अकल्पनीय है। संजू ने जिस तरह जैकब बेथेल के पास जाकर उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगाया, उसने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की जड़ें कितनी गहरी और कितनी ज्यादा संस्कारी हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मुझे वो एक गुरु और संरक्षक जैसा पवित्र भाव नजर आता है कि विपक्षी इंग्लैंड का कप्तान हैरी ब्रूक खुद उनके चरणों में झुक गया। आज भारत ने केवल सेमीफाइनल का मैच नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने क्रिकेट के खेल की गरिमा को पूरी दुनिया की नजरों में सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया है। कुमार संकारा आज व्यक्तिगत रूप से संजू सैमसन के इस विशाल और सोने जैसे दिल को दिल से सलाम करता है। कुमार संकारा की इस जबरदस्त प्रतिक्रिया के ठीक बाद श्रीलंका के मास्टरमाइंड और आधुनिक क्रिकेट के बेहतरीन रणनीतिकार महिला जयवर्धने ने भी भारतीय टीम के अनुशासन, उनकी सादगी और सूर्या की कप्तानी पर एक बहुत बड़ा और गहरा बयान दिया। महिला ने एक खेल चर्चा के दौरान बेहद गंभीर लहजे में कहा, देखिए, पेशेवर क्रिकेट में जीत हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस जीत को हासिल करने के बाद उसे किस तरह संभाला और मनाया जाता है, यह पूरी दुनिया को आज की टीम इंडिया से सीखना चाहिए। जब हैरी ब्रूक ने झुककर सूर्य कुमार यादव के पैर छुए, तो वह केवल एक खिलाड़ी के प्रति सम्मान नहीं था, बल्कि वह उस कप्तानी के पद, उस अटूट चरित्र और उस विराट व्यक्तित्व के प्रति एक समर्पण था जो सूर्या ने अपनी सादगी से बनाया है। संजू सैमसन का वो जादुई जेस्चर और उनके वो शब्द कि बेटा, ये अवार्ड मेरा नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है और ये तुम्हारा है, मेरा यकीन मानिए, यह उस युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल के पूरे क्रिकेटिंग करियर की अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित होगी। संजू ने आज पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारतीय खिलाड़ी मैदान के भीतर जितने आक्रामक और घातक होते हैं, मैदान के बाहर वे उतने ही कोमल हृदय वाले और संवेदनशील इंसान हैं। यह स्पष्ट रूप से टीम इंडिया का एक स्वर्णिम युग है और उनके इस बढ़ाते कदम को रोकना फिलहाल विश्व की किसी भी टीम के लिए नामुमकिन है। इन दोनों श्रीलंकाई दिग्गजों के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम का आभा मंडल अब केवल बाउंड्रीज और विकेट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके संस्कारों ने पड़ोसी मुल्कों के महानायकों को भी अपना सबसे बड़ा प्रशंसक बना लिया है। क्रिकेट के इतिहास में दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज और रिकॉर्ड्स के बेताज बादशाह मुथैया मुरलीधरन ने संजू सैमसन की उस ऐतिहासिक दरियादिली पर अपनी गहरी राय रखते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने खेल जगत की रूह को छू लिया है। मुरलीधरन ने बेहद भावुक और संजीदा लहजे में कहा, देखिए, मैंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में टेस्ट और वनडे मिलाकर हजारों विकेट चटकाए हैं और श्रीलंका के लिए कई यादगार मैच जीते हैं, लेकिन जो बड़प्पन और जो विशाल हृदय आज मैंने वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन के रूप में देखा है, वैसा मैंने अपने दशकों लंबे करियर में बहुत ही कम देखा है। जैकब बेथेल एक युवा लड़का है। वह अपनी टीम की हार पर मैदान के बीचों बीच बुरी तरह रो रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी कड़ी मेहनत आज बेकार चली गई।
लेकिन संजू सैमसन ने अपना कीमती मैन ऑफ द मैच अवार्ड उस बच्चे को सौंपकर उसकी उस शतकीय मेहनत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इसे कहते हैं असली और शुद्ध स्पोर्ट्समैनशिप। वहीं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में मुझे वो अद्भुत शांति और ठहराव नजर आता है जो क्रिकेट के बड़े बड़े तूफानों को भी चुपचाप रोक लेने की ताकत रखता है। एक अंग्रेज खिलाड़ी का सरेआम भारतीय कप्तान के पैरों में झुकना पूरी दुनिया के लिए यह साफ पैगाम है कि अब विश्व क्रिकेट का नया केंद्र और नया सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ भारत है, जो न केवल खेल के तकनीकी कौशल में बल्कि अपने महान संस्कारों और तहजीब में भी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। मुथैया मुरलीधरन की इस दिल जीत लेने वाली बात के ठीक बाद श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक ओपनर और दिग्गज बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने भी संजू सैमसन की आतिशी बल्लेबाजी और उनके मानवीय व्यवहार को एक साथ जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया। जयसूर्या ने जोश भरे अंदाज में कहा, संजू सैमसन ने आज सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर इंग्लैंड के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को जिस बेरहमी और निडरता के साथ कूटा, वो नजारा किसी भी विपक्षी टीम के लिए डरावना था। लेकिन मैच खत्म होने के ठीक बाद उन्होंने जो करिश्मा किया वो पूरी दुनिया का दिल जीतने वाला था। संजू भाई, आपने आज मैदान पर जो किया है उसने साबित कर दिया कि आप केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक सच्चे लीजेंड हैं। जैकब बेथेल जैसे युवा को गले लगाना, उसके आंसू पोंछना और उसे अपना सर्वोच्च सम्मान दे देना, यह साफ तौर पर दिखाता है कि आज की भारतीय क्रिकेट टीम के भीतर कितनी अटूट एकता, कितना भाईचारा और कितना ज्यादा प्यार भरा हुआ है। हैरी ब्रूक का सूर्या के पैर छूना पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि भारत की महान संस्कृति में अपने से बड़ों और गुरुओं का क्या सम्मान होता है। टीम इंडिया अब केवल 11 खिलाड़ियों की एक टीम नहीं रह गई है, बल्कि वह क्रिकेट की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए इन भारतीय शेरों के जुनून और उनके संस्कारों का सामना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इन दोनों श्रीलंकाई महानायकों के बयानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय टीम का कद अब खेल की जीत हार के पैमानों से कहीं ऊपर उठ चुका है और वे अब पूरी दुनिया के लिए नैतिकता के नए रोल मॉडल बन चुके हैं। अंत में क्रिकेट जगत में दिलस्कूप जैसे अनोखे शॉट के जनक और श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने इस पूरे घटनाक्रम को देखकर बेहद भावुक होते हुए कहा, आज वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन ने जो मिसाल पेश की है उसने सचमुच मेरी आंखों में खुशी और सम्मान के आंसू ला दिए। एक पेशेवर खिलाड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना उसके पूरे जीवन की सबसे कीमती और यादगार उपलब्धियों में से एक होता है। लेकिन संजू ने उस सुनहरी ट्रॉफी को अपने पास रखने के बजाय एक हार कर रोते हुए युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सहर्ष कुर्बान कर दिया। यह साधारण दान नहीं बल्कि खेल की दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान है। वहीं हैरी ब्रूक का झुककर सूर्या के पैर छूना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अब अंग्रेज भी भारतीय तहजीब और यहाँ के महान कल्चर की गहराई को समझने लगे हैं और दिल से उसका सम्मान कर रहे हैं। टीम इंडिया ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को उस बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां हार जीत के आंकड़े पीछे छूट जाते हैं और केवल प्यार, भाईचारे और सम्मान की भाषा ही समझ आती है। मेरा मानना है कि संजू और सूर्या की यह जादुई और निस्वार्थ जोड़ी ही इस बार के वर्ल्ड कप की असली हकदार है। दिलशान के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम का आभामंडल अब केवल रनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी विनम्रता ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया है। दोस्तों, श्रीलंका के इन तमाम दिग्गजों के बयानों से एक बात तो साफ है कि संजू सैमसन की दरियादिली और सूर्या का बड़प्पन आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। श्रीलंका के ये शेर भी आज भारतीय शेरों की महानता के मुरीद हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने अपना अवार्ड देकर श्रीलंकाई दिग्गजों का दिल सही मायने में जीता है? क्या आपको संकारा और मुरलीधरन की ये बातें सही लगती हैं कि भारत जैसा बड़प्पन किसी और देश में नहीं है? और क्या आप भी मानते हैं कि 8 मार्च को भारत न्यूजीलैंड को कुचलकर तिरंगा लहराएगा? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट इंडियन लेजेंड्स और सांजू द ग्रेट लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत अब फाइनल जीतकर दुनिया को बताएगा कि असली गुरु कौन है? अपनी राय देना ना भूलें और वर्ल्ड कप की हर ऐसी सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।